में बात करें तो कल के क्लास में हम लोग एनिमल किंगडम देख लिए थे बाबू, ठीक है। एनिमल किंगडम में टोटल उनके बॉडी के डिजाइन के बेस पर टोटल कितने फाइलम में क्लासिफाइड किए गए हैं? 11। कितने फाइलम? 11 फाइलम। स्क्रीन शेयर है? हेलो। यस सर, शेयर है। ओके ओके ओके। अब देखो, कल की क्लास में बाबू बात करें तो कल बता चुके थे ना कि जो हम लोग को एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। एनिमल किंगडम। अब इस एनिमल किंगडम की बात करें तो इनके बॉडी डिजाइन के बेस पर, किसके बेस पर? इनके बॉडी के डिजाइन के बेस पर, ठीक है। बॉडी डिजाइन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी डिजाइन के बेस पर टोटल कितने फाइलम में बांटे गए? 11 फाइलम, ठीक है। 11 फाइलम में बांटे गए। मतलब हमें टोटल एनिमल किंगडम में देखोगे तो टोटल कितने फाइलम पढ़ना है? 11 फाइलम पढ़ना है। यदि इस फाइलम की भी बात करें एनिमल किंगडम में तो ऐसे दो बांट सकते हो, जिसके पास भटबरा होगा, भटबरा का मतलब बाबू बैकबोन होगा, तो उनको कॉर्डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, ठीक है। जिनके पास भटबरा होगा ना, मतलब बैकबोन होगा, भटबरा कॉलम होगा, उसे बोलना तुम कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम। तो एक कॉर्डेटा फाइलम होगा, एक तुम्हारा नॉन कॉर्डेटा फाइलम होगा। तो पहले हम लोग नॉन कॉर्डेटा फाइलम देख लेते हैं, ठीक है। अभी आज की क्लास में जो हम मतलब जो फाइलम पढ़ाएंगे वो टोटल क्या होगा? नॉन कॉर्डेटा फाइलम। मतलब उनके बॉडी में स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा। आया समझ में? उनके बॉडी में बाबू स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा। तो पहला फाइलम इसमें देख लेते हैं। पहला फाइलम है पोरीफेरा फाइलम। फर्स्ट फाइलम को हम लोग क्या बोलेंगे? पोरीफेरा फाइलम, ओके। अब इस पोरीफेरा फाइलम की बाबू बात करें तो ये पोरीफेरा फाइलम देखोगे तो एक ये मल्टी सेलुलर होता है। मतलब इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो टोटल कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर होंगे मतलब उनका बॉडी एक से अधिक सेल से मिलकर बना होगा। अब इनके बॉडी पर देखोगे ना तो पोर होगा। इनके बॉडी पर जो भी पोरीफेरा फाइलम में आएंगे, जो भी पोरीफेरा फाइलम आएंगे उनके बॉडी पर पोर होगा। पोर का मतलब होता है छिद्र। ऐसे डॉट डॉट टाइप का उनके बॉडी पर ना देखोगे तो छिद्र होगा, छेद टाइप का छिद्र, जिसको बोलते हैं, इसी को पोर बोलते हैं। स्पॉन्ज देख के, स्पॉन्ज जिसे ऐसे हाथ से पुश करने पर तो उसमें से जो भी लिक्विड चीजें होते हैं स्पॉन्ज से गिर जाता है, ठीक है। तो वो क्योंकि उसके अंदर पोर होता है, तो उसी प्रकार देखोगे जो पोरीफेरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके बॉडी पर ना ये पोर देखने के लिए मिलेगा, छेद छिद्र देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इनका जो बॉडी होता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ओके, ठीक है। और यूकैरियोटिक होंगे क्योंकि जितने भी देखोगे ये मतलब प्लांट किंगडम बिल्कुल, तो कल ही के क्लास में हम लोग देख लेते हैं। ये जो एनिमल किंगडम होते हैं वो टोटल क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो, लेकिन देखो मल्टी सेलुलर होने के बावजूद ना इनके अंदर टिश्यू नहीं होता है। मतलब इनके अंदर देखोगे तो टिश्यू नहीं होगा, नो टिश्यू। आया समझ में? इनके अंदर क्या टिश्यू होगा बाबू? क्या जो पोरीफेरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे इनके अंदर टिश्यू नहीं होता है ना। इसका मतलब टिश्यू नहीं होगा तो इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। अब देखो फाइलम में कुछ ये चीजें याद रख सकते हो। सच एनिमल्स हु हैव पोरस बॉडी। देखो हम पोरीफेरा फाइलम में उसी एनिमल्स को रखते हैं जिनके बॉडी पर क्या हो? पोरस हो। पोरस बॉडी का मतलब उनके बॉडी पर ना ऐसे छिद्र देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, छेद टाइप का, ओके, उसी को पोरस बॉडी बोलते हैं। अब देखो ये जो पोरीफेरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे ये कहाँ पाए जाते हैं? तो फाउंड ओनली एक्वेटिक एरिया। मतलब ये एक्वेटिक एरिया में ही पाए जाएंगे। एक्वेटिक एरिया का मतलब ये वाटर में पाए जाएंगे, खासकर वाटर में। मैरीन वाटर हो गया, फ्रेश, खास करना कैसे वाटर में, तो ये भी याद रखना, मैरीन वाटर में। मैरीन वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। खासकर ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं पोरीफेरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है। अब ये जो पोरीफेरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इमूवेबल होते हैं। मतलब वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं मूवमेंट कर पाएंगे? क्योंकि इनके अंदर देखोगे मतलब वो तुम्हारा क्योंकि नॉन का डेटा फाइलम आता है ना, इनके अंदर वर्टेब्रा कॉलम नहीं होता है, स्केलेटन नहीं होता है, इसलिए ये मूव नहीं कर पाएंगे, ये इमूवेबल होते हैं, ओके। अब देखो ये जो पोरीफेरा फाइलम है ना ये सबसे ओल्डेस्ट फाइलम है, सबसे प्राचीन फाइलम यही है। सबसे पुराना फाइलम की बात करें, सबसे पुराना फाइलम को हिंदी में संघ बोलते हैं ना, तो सबसे ओल्डेस्ट फाइलम की बात करें तो वो कौन सा फाइलम है? तो पोरीफेरा फाइलम है, ओके। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पोरीफेरा फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो इसमें साइकोन आ जाएगा।
साइकोन आ जाएगा ना, यू प्लेसेंट्रला आ जाएगा, इसको हम लोग वेनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं ना। इसमें स्पोंजिया आ जाएगा, ठीक है, इसमें यू स्पोंजिया आ जाएगा। यू स्पोंजिया को बाबू हम लोग बाथ स्पोंजिया के नाम से भी जानते हैं। यू स्पोंजिया को हम लोग बाथ स्पोंजिया कहते हैं। ये यू स्पोंजिया कहाँ पाया जाता है, तो ये रेड सी में, ये रेड सी में ज्यादातर देखोगे तो ये जो रेड सी है ना, अब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, रेड सी किधर है मैप में खोज लेना। तो ज्यादातर यू स्पोंजिया जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, रेड सी में देखने के लिए मिलेगा। कोई डाउट बाबू यहाँ तक? पोरीफेरा फाइलम हम लोग खत्म कर लिए। पोरीफेरा फाइलम से रिलेटेड जितनी भी चीज बताए हैं उतना ही चीजें याद रख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट में यहाँ तक? क्या हुआ, साउंड नहीं जा रहा है क्या? नो सर, कोई डाउट नहीं है, नो हेलो, डाउट। साउंड सही है ना? यस सर, काम सही। ओके चलो ठीक है। ये पोरीफेरा फाइलम बाबू हो गया, ठीक है। तो इतना याद रखना, ठीक है। सेकंड फाइलम की बात करें तो ये तुम्हारा सेलेंट्रेटा फाइलम। सेकंड फाइलम की बाबू बात करें तो इसमें कौन सा फाइलम आ जाएगा, सेलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा बोलते हैं ना इसको, बोलते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम। सिलेंट्रेटा फाइलम की बात करें तो ये सिलेंट्रेटा फाइलम देखोगे तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। फाउंड इन फ्रेश वाटर, फाउंड इन फ्रेश वाटर। क्या इनके अंदर भी भटबरा होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग नॉन का डेटा पढ़, इसके अंदर भटबरा कॉलम ना हो ना। अब ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। बात करोगे जिसे यहाँ भी देखे हमने, मतलब पोरीफेरा फाइलम में ये मल्टी सेलुलर था, लेकिन इसके अंदर टिश्यू बाबू नहीं पाया जाता था। और वहीं बात करें हम लोग सेलेंट्रेटा में, तो सेलेंट्रेटा की बात करें तो इसमें देखोगे टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसमें टिश्यू प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें भी देखोगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। जिसे यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर टिश्यू था, यहाँ पर टिश्यू नहीं था। पोरीफेरा फाइलम में मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी टिश्यू नहीं था। अरे यहाँ पर बाबू बात करोगे तो मल्टी सेलुलर है, यहाँ पर ये सिलेंट्रेटा मल्टी सेलुलर है, साथ में टिश्यू भी इसमें प्रेजेंट है। लेकिन टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कोई भी इसके अंदर ऑर्गेनिक सिस्टम नहीं है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा कोरल्स। इसमें क्या आ जाएगा बाबू, कोरल्स। ये कोरल्स देखोगे तो खासकर ये पानी में ही मिलता है। जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप आइलैंड, वहां पर कोरल देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, उसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं ना, लक्षद्वीप आइलैंड को हम लोग कोरल आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इसका एग्जांपल जैसे कोरल्स है, एक तुम्हारा इसमें हाइड्रा है। हाइड्रा देख रहे हो ना, ये भी प्लांट है, तो ये भी तुम्हें हाइड्रा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, पानी में ही। फिर इसमें देखोगे तो जेली फिश है। ये कौन सा फिश है बाबू, जेली फिश। ये जेली फिश है, ठीक है, जेली फिश, जेली फिश। फीस की बाबू बात करें तो फीस में तो भट्टाबरा कॉलम होता है, तो यहाँ पर फीस लगने से ये एक्चुअल में मछली नहीं है, नाम है खाली जेली फिश। एक्चुअल में ये फिश नहीं है ना, याद रखना, ये जेली फिश केवल नाम है, ठीक है। जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, ये टोटल देखोगे तो सेलेंट्रेटा फाइलम आ जाएंगे। कौन से फाइलम में, सेलेंट्रेटा फाइलम में। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है ना, केवल फाइलम से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, ये जो कोरल्स है, ये कोरल्स एनिमल एनिमल किंगडम में किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो सिलेंट्रेटा से। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो सिलेंट्रेटा से, ठीक है ना। स्पोंजिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो याद रखना पेरिफेरा फाइलम से। डायरेक्ट ना, डायरेक्ट देखोगे तो ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन मतलब रिलेटेड पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इसमें दे देगा ये किस फाइलम से रिलेटेड है, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्ड फाइलम की बाबू बात करें तो टेनोफेरा फाइलम। कौन सा आ जाएगा, टेनोफोरा। सी साइलेंट रहता है ना, इसमें सी देखोगे तो साइलेंट रहेगा। थर्ड की बात करें तो इसमें टेनोफोरा। कौन सा फाइलम आ जाएगा, टेनोफोरा फाइलम। इसकी बात करें तो इसको हम लोग कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं। जो ये टेनोफेरा फाइलम है ना, इसे हम लोग कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं। कॉम्ब जेली याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्ब जेली के नाम से किसे जानते हैं, तो टेनोफोरा फाइलम को। अब ये जो कॉम्ब जेली है ये पाया कहाँ जाता है, ये मेराइन वाटर में। जो मेराइन वाटर है ना, ये मैराइन वाटर में ये पाया जाएगा। कौन, कॉम जेली या ये टेन्यूफेरा, ठीक है। अब ये देखोगे कार्निवोरस होते हैं, मतलब ये टेनोफेरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे ये टोटल ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, कार्निवोरस होंगे। कार्निवोरस का मतलब ये मतलब मीट खाएंगे, क्या खाएंगे, मीट, फ्लेशी, ठीक है। ये मीट ईटर होते हैं ना, मीट खाते हैं, ये चीजें याद रखना, ठीक है। सम स्पेसिस ऑफ द ये कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली का बाबू कुछ स्पीसीज देखोगे तो वो खुद से ना लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं।
मतलब उनके पास खुद का अपना लाइट होता है, करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाबू बायोल्यूमिनेसेंस। उसे हम लोग क्या, ल्यूमिनेसेंस किसे बोलोगे? वैसे कॉम्ब जेली, वैसे जेली जिनका खुद का लाइट होता है और वो ग्लो करते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलोगे? बायोल्यूमिनेसेंस। आया समझ में बाबू? बायोल्यूमिनेसेंस किसे बोलेंगे? सिंपल सा याद रख लेना, ठीक है। इसका एग्जांपल की बात सर करें, एग्जांपल में याद सर रख एक लेना, इसमें आ जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो। सर हम लोग का साउंड का है सर बहुत हम लोग कम। का सर हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है सर वो ल्यूमिनियस है कि नहीं है ल्यूमिनस? हम लोग का ह्यूमन बॉडी नहीं, ल्यूमिनेस हम लोग ग्लो थोड़ी ना करते हैं, हम लोग के पास अपना लाइट है। लाइट होने का मतलब वो देखे हो सर पहले एक है रात सर। में अजीब टाइप का हाँ बोलो। सर है क्योंकि सर अगर आप सर हम लोग का आप सर हम किसी भी बॉडी का अगर आप मतलब सर अगर आप रेडिएशन अगर चेक करेंगे ना तो सर वो दिखाता है कि उसमें आपको ब्लू लाइट ग्रीन नहीं दिखे हैं बॉडी जैसा कलर का रहता है। वो अलग चीज है, तुम फिजिक्स का चीज बता रहे हो। वो वो अलग चीज है। अभी हमने यहाँ पर हम बता रहे हैं, इनके पास अपना खुद का लाइट होता है, खुद का लाइट होगा। हमारे पास खुद का लाइट है, हमारे बॉडी में खुद का लाइट है। क्या हम ग्लो करते हैं रात में? रात में एक ब्लू रुक सर। नहीं देखो, एक पहले एक अजीब टाइप का, एक मतलब इंसेक्ट टाइप का होता है, बढ़ता है, ग्लो करता है। अब तो वो दिख भी नहीं करता है, पता ना उसको क्या बोलते हैं। उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है ना। तो इन मतलब ना ये कॉम्ब जेली के कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं ना जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है, ठीक है। वो ग्लो करते हैं खुद से, उसे हम लोग बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। साउंड काहे कम आ रहा है तुम लोग का? एक मिनट रुको। यस सर। साउंड बहुत कम आ रहा है, एक मिनट। एक बार बोलो तो। हेलो। यस सर। हेलो। आप साउंड चाहिए, साउंड सुनाइए। ओके ओके ओके। चलो, तो ये हो गया बाबू। इसका एग्जांपल की बात करें इसमें, तो एग्जांपल याद रखना। प्लूरोला ब्रेकिया हो गया ना, प्लूरो ब्रेकिया। ये इसका एग्जांपल, इसको कॉम्ब जेली बोलते हैं। केवल कॉम्ब जेली इसमें याद रखना, ठीक है। टेनिफोरा में ना, टेनोफोरा में केवल एक ही याद रखना, कॉम्ब जेली। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ज्यादा से ज्यादा याद करोगे तो केस्टम याद कर लेना, इसको वेनस ग्रेडल बोलते हैं, केस्टम। नहीं तो केवल कॉम्ब जेली ही लिख लेना। ज्यादातर मतलब एग्जाम में ये कॉम जेली से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है। डायरेक्ट दे देगा ना, ये जो कॉम जेली है एनिमल किंगडम के किस फाइलम से? ट्यूनोफेरा से। ट्यूनोफेरा होता है, ये कार्निवोरस होते हैं क्योंकि ये फ्लेशी होते हैं ना, मीट खाते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग कॉम जेलीज के नाम से भी जानते हैं। इन वाटर में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? मेरीन वाटर में। यहाँ तक दिक्कत होना चाहिए। अब देख लेते हैं बाबू, प्लेटी हेलमेंथीज। फोर्थ फाइलम की बात करें तो फोर्थ फाइलम इसमें आ जाएगा प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज नाम सुने हो प्लेटी हेलमेंथीज का? अब देखो, प्लेटी हेलमेंथीज की पहला बात करें तो बाबू, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अब ये देखो, बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? तो कोई बॉडी, मान लो ये बॉडी है, तो इनके बॉडी से इनको यदि हम जिसे जिसे यहाँ पर एक मिनट रुक जाए। सर बीच में से काट दे तो सर दोनों तरफ से बराबर बराबर होते हैं सर दोनों से एक दूसरे को हाँ, कोइंसाइड कर देते हाँ, समझ गए, चलो वेरी गुड। आ गया। देखो, अब इसको बीच में मान लो हम काट दिए, बीच में काट दिए ना, तो दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से एकदम हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। और दोनों में वो तुम्हें बॉडी का वो पार्ट देखने के लिए मिलेगा। दोनों में सेम डिजाइन मिलेगा, दोनों में क्या मिलेगा? सेम डिजाइन मिलेगा। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है द लेफ्ट एंड द राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। इसे बीच में यदि हम चीर देंगे ना, तो दोनों तरफ का होगा, सेम ही डिजाइन होगा, ठीक है। तो प्लेटी हेलमेंथीज में ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, वो टोटल देखोगे तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ना, क्योंकि उनका बॉडी यदि तुम क्या करोगे, बीच में से यदि चीर देते हो, तो लेफ्ट और राइट दोनों हाफ में देखोगे तो बॉडी का जो डिजाइन है ना, एकदम क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। जो कि ये प्लेटी हेलमेंथीज में ये होते हैं ना। इनके बॉडी देखोगे तो इनका बॉडी ज्यादा मतलब होता है, थीन होता है। इनका बॉडी थीन होता है, इनका बॉडी काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं इनके बॉडी ना, या रिबन रिबन लाइक रिबन, मतलब देखने में रिबन टाइप का लगता है, खींचने पर लगता है ना, खींचा जाएगा, ठीक है।
तो ये भी थोड़ा बहुत याद कर लेना, ठीक है। इन अब देखो धीरे धीरे इनमें देखोगे तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है। इनके अंदर ना डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब इनके पहले जितने भी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे इनमें कोई भी सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ से देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। वही बात करें तो ये पैरासाइट होते हैं। जितने भी ये प्लेटी हेलमिंथेस तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लेटी हेलमिंथेस में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे ना इस किंगडम में, इस फाइलम में, तो ये टोटल क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। पैरासाइट। पैरासाइट होंगे मतलब किसी न किसी होस्ट पर डिपेंड होंगे, किसी न किसी ये होस्ट से क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करेंगे, ठीक है। पैरासाइट उसी को बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ाए हैं ना पैरासाइट। यस सर। चलो ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें बाबू टैप वर्म आ जाएगा। टैप वर्म सबसे इसका मतलब ये सबसे ज्यादा ये मोस्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है, डायरेक्ट दे देगा ना। ये जो टैप वर्म है वो किस फाइल एनिमल किंगडम के किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो प्लेटी हेलमिंथेस ये टैप वर्म है। टैप वर्म को हम लोग टानिया सोलियम बोलते हैं, टानिया सोलियम इसका ये साइंटिफिक नेम है ना, टैनिया सोलियम साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अब इसमें अब ये टैप वर्म पाया कहाँ जाता है, देखो पहला चीज ये जो हम लोग का इंटेस्टाइन है, आंत है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें कभी कभी ये देखने के लिए मिल जाएगा, कीड़ा टाइप का होता है ना। तो टैप वर्म जैसे ये बीमारी यही लाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ये डिजीज भी लाता है, देखोगे तो, ठीक है। वही एक होता है तुम्हारा लीवर फ्लूक फ्लूक। ये लीवर फ्लूक की बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये लीवर में पाया, हमारे लीवर में पाया जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रकार लीवर में देखो, सर तो सर ये इसका हार्मफुल नहीं होगा? साइंटिफिक नाम देखो क्या, सर ये हार्मफुल नहीं होगा क्या बोल रहे मुझे? हो। हाँ हार्मफुल है, क्यों नहीं है, हार्मफुल नहीं है, हमारे लीवर को डैमेज कर देगा नहीं। ये एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये प्लेटी हेलमिंथेस देखोगे, ये मतलब प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम में ये पैरासाइट है। अब पैरासाइट का, पैरासाइट अपने होस्ट से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है ना पैरासाइट है, तो पैरासाइट किसी ना किसी होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेगा ना। तो ये हम लोग इसके लिए होस्ट बन गए, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, मतलब हमारा बॉडी ना इनके लिए होस्ट हो गया, और हमारे बॉडी से ये क्या करेंगे, ये न्यूट्रिशन ले लेंगे, क्योंकि पैरासाइट है ना। तो टैपवर्म का है, पैरासाइट है, तो ये कहीं ना कहीं से अपना न्यूट्रिशन लेगा, तो ये हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। वहीं लीवर फ्लूक की बात करें तो ये लीवर में रहता है और वहीं से न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है। इसमें देखोगे तो इसमें तुम्हारा आ जाएगा फास्कोडिया ना, फैसी सॉरी फास्कोडिया बोल रहे हैं, फैसियोला ना, इसमें आ जाएगा बाबू फैसियोला, ठीक है। और एक तुम्हारा इसमें आ जाएगा प्लेनेरिया, कौन सा आ जाएगा, प्लेनेरिया। इसी को बोलते हैं लीवर फ्लूक को ही हम लोग फैसियोलिया बोलते हैं और प्लेनेरिया बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल केवल याद रखना, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन किसे पूछेगा, देखो बता देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट दे देगा ना इसमें, ऑर्गेनिज्म दे देगा, मान लो दे देगा डायरेक्ट 4 गो ऑर्गेनिज्म A B C D। अब दे देगा इसमें से ना ए वाला ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, बी वाला किस फाइलम से बिलोंग करता है, सी वाला किस फाइलम से बिलोंग करेगा, डी वाला किस फाइलम से बिलोंग करेगा। मैच करने के लिए दे सकता है तुम लोग के एग्जाम में, 9th 10th में यही ना देगा, ज्यादा से ज्यादा देगा। तो कंपटीशन में आओगे तो डायरेक्ट दे देगा इसे, जैसे प्लेनेरिया है, वो प्लेनेरिया एनिमल किंगडम के किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन दे देगा, मान लो ऑप्शन दे देगा पोरीफेरा फाइलम ना, टेनोफेरा फाइलम, सिलिंड्रेटा, कार्डेटा। तो तुम पढ़े हो प्लेटी हेलमिंथेस, तो प्लेटी हेलमिंथेस वहां से कर कर आ जाओगे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन बाबू ऐसे ही पूछता है। तो आज हम लोग 11 फाइलम में देखें तो 4 फाइलम पढ़ चुके हैं ना। 11 फाइलम में देखें तो 11 फाइलम में हम लोग अभी कितना फाइलम पढ़ चुके हैं, तो ये 4 फाइलम आज पढ़ चुके हैं। बचा कितना, 7। तो 7 फाइलम हम लोग ये आगे की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, यदि डाउट है तो कुछ थोड़ा बहुत पूछ लो। सर वो हॉट्स का मैंने होस्ट होस्ट वो भैया वो सर को बोलते वो खड़ा हो गया था। वो हॉर्स नहीं, वो होस्ट होगा, होस्ट। हेलो। हेलो। हेलो हेलो, समझ रहे हैं? हाँ आ रहा है, आपका आ रहा है।